शिवाय नमः। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतं श्री सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलस्वामी संसार ऋषमोद्दुषेतुम् अवन्तिकाया विहितावतारं भक्ति प्रदान यजस जनानाम् अकाल मृत्योर् परिरक्षणार्थं वन्दे। या नई उठी छिकारे क्या किसी के चित्त का संतान बच्चे जैसा। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले साल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 भरकत फरेश। जय महाशक्तिशाली महेश। आशुतोष, कोई आपत्ति आई क्या? धराधाम में क्या जीव व्याकुल हो रहे हैं? क्या कोई महामारी आई अथवा क्या कोई आपत्ति आई? अगर कुछ ऐसा भी है तो भेजो भैरव या भूतों को। मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? आप कितने खड़े हैं? भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी शबर सपूतों को। अरे आशुतोष, भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, देखो देखो, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्ववासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। चरणों से हटा आशुतोष तो सहसा मेरे अस्त्र की ओर आ गया। देखो क्या ये वही पर्वत खड़ाए जिनके कड़ से केवल एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो, शांति धारण करो। आज मानो कर्म कर ये कह रहे हैं शांति नहीं, कर्म प्रदेश पर बार बार संदेश आ रहा है क्रांति, परस्पर क्रांति। बरस कहाँ चली कहाँ चली। अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा, कर चला गया। क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा, क्या प्रभात रात को न नाद सुनाता सुंदर। अरे बन 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 काका फिर पशवनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका। क्यों भंग हो गया युग मेरा, मानस मम ज्ञान शिशु में हुआ है प्रभा मलिन अब की नभ में। क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ, मेरे मन का मानस महेश क्यों नंदी सावधान के खंड खंड भूखंड में परस का नूतन होगा। आज मृत्यु का फल होगा, मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। हा शोक शोक हा महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, और भगवान से बढ़कर बलशाली ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं सूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, क्योंकि ले लिया परशु मैंने तरने। आज समझ देवी देवताओं, आसमान शंकर के सच्चे शिष्य हैं, वो दोनों हाथ उठाकर अपनी पूरी शक्ति के साथ जय घोष करना, ताकि आप भी घड़ी मिथिला नगर पहुंचे और मिथिला वासियों को भी लगे कि धराधाम पर जब जब कोई शैव सताया जाएगा तो उसकी सुध लेने के लिए कोई न कोई शैव आएगा। तो जितने शंकर जी के भक्त हैं दोनों हाथ उठाकर जोर जोर जय घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की।
शस्त्र है भृगु हाथ में, परसे की छवि दर्शा रहा, गले रुद्राक्ष माला विविध करती नाम है। और भृगुवर परशुधर श्रेष्ठ को ये दास का प्रणाम है। हाथों के अमल केवल पांच पंक्तियों में ये सेवक का प्रणाम स्वीकार है। बहुत सुंदर। तुम्हारी वाणी सुनकर बोल रहे हैं। हेलो, अश्वनी गुप्ता, नीरज गुप्ता, पंकज गुप्ता और दीपक गुप्ता, सभी लोग आप आए, मंच पे उपस्थित हो आकर के शीघ्र। चलिए सब लोग ध्यान थोड़ी देर हमारी तरफ केंद्रित करिए। अगर ये मिथिला नगर है तो इस नगर की विशेषता मैंने इस ग्रंथ में अरे सुभगे सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण, धर्मशील है ज्ञानी गुणवंता। एक बार मैंने देखा कि जगह में भ्रमण कर रहा था तो सभा बड़ी अच्छी लगी है। ए बेटा बिल्कुल शांत बैठो, नहीं उठो, यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम खत्म। अब हम बोलेंगे केवल सब सुनो। चलिए ठीक है, शांत बैठेंगे, बिल्कुल शांत बैठना, और नींद लगी हो तो सो जाके। चलिए एक बार हमने देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। हमने एक व्यक्ति से पूछा, आप ही तरह का व्यक्ति था। हमने कहा भैया भीड़ क्यों लगी है? उसने कहा पंडित जी भीड़ का केवल एक ही कारण है। हमने कहा क्या कारण है? कहने लगा महाराज यहाँ पर मेला लगा हुआ है। हमने कहा अच्छा, मेले में क्या होता है? कहने लगा महाराज बड़े अनभिज्ञों को बाधा बैठा दिया, क्या जाने मेला क्या होता है। उसने कहा महाराज मेला है तो सामान्य सी बात है कि बाजार लगा हुआ है, और हमने देखा तो सचमुच बाजार लगा था। हमने पूछा ये काहे का मेला है? ध्यान देना, एक शब्द से अगर आप लोग हटे तो ये मान लेना कि आनंद घट गया। हमारे शब्द आपका ध्यान बराबर आनंद, ठीक। हमने कहा काहे का मेला है और ये काहे का बाजार है। अब इसको जरा आध्यात्मिक ढंग से देखेंगे। उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये संसार है, अगर ये संसार है तो यहाँ पर माया का मेला लगा हुआ है। हमने कहा बाजार? बोले अगर माया का मेला है तो हर व्यक्ति अपनी वृत्ति का बाजार फैलाए बैठा है, वृत्ति का बाजार। हमने भी देखा बड़ी दुकानें थी, एक दुकान बड़ी खाली थी। हम संकोची स्वभाव के आदमी उस दुकानदार के पास पहुंचे। हमने कहा क्या बेचते हो? उसने कहा महाराज मिठाइयां बेचता हूं, मिठाई। हमने कहा मिलावटी वाली की बिल्कुल चकाचक? उसने कहा नहीं पंडित जी बिल्कुल चकाचक। हमने कहा तो फिर खरीददार क्यों नहीं गिरा? उसने कहा महाराज मैं प्रार्थना के पेड़े बेचता हूँ, विनय की बर्फी बेचता हूँ, स्नेह की बर्फी बेचता हूँ, कर्मों का काला जाम बेचता हूँ। हमने कहा फिर भी खरीददार नहीं है। उसने कहा महाराज आज के जीव के अंदर प्रार्थना का भाव ही समाप्त हो गया है, इसलिए मेरे पेड़े रखे हैं। आज का व्यक्ति विनय को भूल ही गया है, इसलिए मेरी बर्फी रखी है। और एक बात बताऊं, भाई भाई के हृदय से स्नेह समाप्त हो गया है, इसलिए मेरी इमरती रखी है। और आज का हर व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल के लिए हाथ फैलाए कर बैठा है, इसलिए मेरे काला जाम रखिएगा। तो मैंने कहा कि फिर आज का व्यक्ति खाना क्या चाहता है? अब ध्यान देना जरा, अब इसको आधुनिकता से ध्यान दें। मैंने कहा कि आज का व्यक्ति खाना क्या चाहता है? उसने कहा महाराज आज का हर व्यक्ति स्वतंत्रता का समोसा खाना चाहता है। अब देखना जरा, साहित्यिक प्रेमी लोग ध्यान देंगे जो साहित्य से बड़ा स्नेह रखते हैं। मैंने जब माया के मेले पर दृष्टि डाली तो सचमुच देखा कि ठगों की ठिलिया के पास दरिद्रता
से तुम्हारे लिए एक निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि तुम आयु वृद्ध भी हो, ज्ञान वृद्ध भी हमें दिखाई दे रहे हो। वृद्धता दो प्रकार की होती है, एक व्यक्ति आयु वृद्ध होता है और एक व्यक्ति ज्ञान वृद्ध होता है, और इन दोनों पर तुलना की जाती है तो ज्ञान वृद्धि को सर्वोपरि माना जाता है और उसको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में इस समय ज्ञान भी देख रहा हूं, भक्ति भी देख रहा हूं, भगवान के प्रति अनुराग भी देख रहा हूं, प्रेम भी देख रहा हूं। इसलिए तुमसे कहना है कि तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, जब जीव धराधाम पर आया था तो उसका लक्ष्य क्या था? परमात्मा से प्रेम। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि माया के आवरण में पड़कर ये जीव परमात्मा को छोड़कर संसार से लौ लगा बैठता है। सोचो जरा, ये संसार के लोग हमारा साथ कहां तक दे सकते हैं? घर का सबसे निकट व्यक्ति घर की देहरी तक, मित्र हमारे अर्थी में कंधे तक, और नजदीकी लोग शमशान तक, और सबसे हृदय के निकट रहने वाला केवल अग्नि दान तक। और इसके बाद की यात्रा तो इस जीव को अकेले ही करनी पड़ेगी। तो क्यों ना ऐसे मित्र बनाए जाए जो मृत्यु के इस पार भी मिले, मृत्यु के, और ये सामर्थ्य संसार में तो बिल्कुल है ही नहीं। भोलेनाथ की शरण पर आओ, तुम करो साधु सेवा। एक बात ध्यान रखना, साधु ऐसे में पहचान लेना, नहीं मामला गड़बड़ होगा। एक व्यक्ति ने कहा, पंडित जी सब कहना भला पर साधुओं की सेवा को न कहना। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले पंडित जी बड़ी श्रद्धा भाव से मैं पूजा करता था एक बाबा जी की। हमने कहा अब क्या? वो कभी साधु नहीं होता। क्या बात? क्योंकि साधु चरित्र शुभ चरित्र तो चरित्र का विषय है। अगर चरित्रवान साधु मिले और उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 33 स्कंद में माता देवहूति से भगवान कपिल कहते हैं, वो 5 लक्षण बताए हैं। कभी जो है उसको आप देखिए, तो तुम करो साधु सेवा और करो शिव का सुमिरन और ध्यान में चलो से उनके हटाना नहीं तुम शिवानाथ को, क्योंकि सुख संसार में नहीं है। ये अज्ञानी जीव संसार में ही सुख ढूंढता रहता है। देखो एक संत थे, उन्होंने ये सोचा कि जरा हम देखें सुख कहाँ है। तो एक व्यक्ति ने कहा सबसे दुखी व्यक्ति के पास पहुंचो, तो दीन कहे, दीन के पास पहुंचे, तुम सुखी हो? दीन ने कहा नहीं भैया हम सुखी नहीं है। दीन कहे, कुछ नवीन सुना, धनवान सुखी। दीन व्यक्ति कहने लगा हम कहाँ सुखी है भैया, मांग मांग के खाते हैं, धनवान सुखी है। वो संत धनवान के पास पहुंच गए, तो धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे, धनवान ने कहा हम आधा रोटी खा रहे हैं, राजा को राजा। संत राजा के पास पहुंचा, राजा कहे महाराजा सुखी। हम क्या एक राज्य के राजा महाराजा हो? संत महाराजा के पास गए, तो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा ने कहा महाराज सुखी तो हम भी नहीं है, इंद्र देखो इंद्र हमसे ज्यादा सुखी है। इंद्र के पास गए, तो इंद्र कहे कि चतुरानन सुखी। इंद्र ने कहा सुखी है? ब्रह्मा सुखी है। और ब्रह्मा के पास जब संत पहुंचे तो चतुरानन कहे,
धरातल तो प्रेम के नजीर है पंडित जी जरा। वाह वाह, नजीर है, ना क्या बात। का नाम करके हाँ, क्या बात है, सुंदर। अति सुंदर। क्या बात है, ये तो बात यही हो गई व्यास कि नाथ शकल। एक बात ऐसे मिला एक संत से कि संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत। आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इतने समय बाद पिता और पुत्र अपनी पूरी संपत्ति के साथ परमात्मा के चरणों में विलय हुआ है। यही जीव का धर्म होना चाहिए। आप सेवक की भांति आए हैं तो परमात्मा ने भी कहा था कि पुनि पुनि सत्य। आज हृदय को उद्गार दे रहा हूं, पुनि पुनि सत्य कहो तोहे पाही मुहि सेवक सम प्रिय को नहीं। परमात्मा को भी सेवक से अधिक प्रिय कि अभी भी चारों बालक एक साथ परिवार में रहते हैं, चारों बहुएं भी साथ में ही हैं, माता जी भी साथ में ही रह रही हैं। तो ईश्वर की विशेष कृपा है कि एक सम्मिलित परिवार में इतना बड़ा परिवार हो जाता है। तो बहुएं प्राय एक जब बहू आ जाती है तो अपने सास ससुर के साथ नहीं रह पाती है, और यहाँ तो उदाहरण देखने को मिलता है। बड़ा ही अच्छा परिवार है, सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, ईश्वर इनके पक्ष में। तो इसका अनुसरण व्यक्ति को करना चाहिए। हमने देखा है बिगड़ते हुए समाज को है और बिखरते हुए समाज को। तो आप हमारी भी भोलेनाथ से शुरू से यही प्रार्थना है कि जो प्रेम आज है आपके पूरे जीवन काल में, बच्चों के पूरे जीवन काल में ऐसा ही प्रेम परस्पर बना रहे। उसका एक कारण, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी राम काल में सम्मिलित कर लेते हैं। हमने देखा है किसी का जन्मदिन हुआ तो कहो इतना धन खर्चा करते कि पूरा, और भगवान के नाम पे कुछ नहीं। समस्या है ना, लेकिन वो लोग ही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। बिल्कुल। और किसी सत्य के सानिध्य को पा गए। आपसे हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी हृदय कहता है कि सत्य के सानिध्य के बाद ही इनके ऊपर भगवंत की कृपा हो। क्या बात है ना? तो ये स्वरूप से हमारे निकल रहा है। और हमने तो ये जाना है कि जब ज्ञान की गंगा बह निकले अन्य नदी मिला या चाहे न मिले कोई आवश्यकता नहीं। और भी एक विशेषता है, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, आप लोग भी समझिए। हर नदी बहती है, उद्गम पहाड़ होता है, अंतिम गंतव्य कौन सा होता है? जैसे इस जीव का उद्गम जन्म है और अंतिम गंतव्य मृत्यु है। जन्म हुआ तो यात्रा प्रारंभ हुई, मृत्यु हुई तो यात्रा समाप्त होती। इसी प्रकार नदियों का उद्गम स्थान पहाड़, तो अंतिम गंतव्य सागर। क्या बात है। अच्छा एक बात और बताओ, सभी लोग बैठे हो, क्योंकि यहाँ की समाज से अच्छा सुनने वाला कहीं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। विचार करिए, सागर में जब नदियां मिलती हैं तो लोग कहते हैं भाई ये तो सागर है, न जाने कितनी नदियां इसमें, नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन भाग्यशाली हो क्योंकि गंगा का सानिध्य मिला है आप लोगों को। जब गंगा नदी सागर के पास जाती है तो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती,
सागर के हृदय में भी अपना अस्तित्व छोड़ाती है। और जहां गंगा और सागर का मिलन होता है उस स्थान को ही हम लोग गंगा सागर के नाम से, तभी तो हम कहा करते हैं कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। और आपके हृदय में ज्ञान की गंगा प्रभावित हो रही है। जब ज्ञान की गंगा बहे तो फिर उपवन के फूल मिले न मिले, फिर बगीचे वाले मिले चाहे, अरे सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं, तो संतोष का धन जब मिल ही गया तो धन और धनवान मिले न मिले, और संत कृपा धन जो मिले कब हो। इसी प्रकार राम भक्ति हृदय में बनी रहे और राम काज व्रत होते रहे। शुभम जनक बहुत आए हृदय जो कुछ भी दे